हेलो एवरीवन, शिक्षा विस्तार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकांक्षा। आज हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट के चारों टाइप हमने इसी चैनल पर पढ़ा रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कार्य के जारी रहने का बोध होता है। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो इसको करा कैसे जाता है, यहाँ पर रूल लिखा है हमने। आई ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, आई ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाई जाती है, वाज। और यदि यू वी दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। तो यू वी दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगाई जाती है। रूल क्या होता है इसका, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब तो सभी टेंस में लगती है। तो यहाँ पर जो भी जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उनको लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर आएगी, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, रहा है के लिए आईएनजी लगाएंगे मेन वर्ब में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैं कल गंगा जी में स्नान कर रहा था। रहा था, यहीं से पता चलता है कि यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगती है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वाज। आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे किसी का नाम है तो इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगती है। तो आई वाज, वाज के बाद क्या लिखेंगे हम, मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, बात। बात लिखेंगे, बात में आई एन जी जोड़ देंगे, रहा के लिए आई एन जी जोड़ दिया जाता है। फिर कहाँ स्नान कर रहे हैं, इन द गंगा। यहां लिखेंगे इन द गंगा। कब स्नान कर रहे थे, कल। तो कल की यस्टरडे लिख देंगे लास्ट में, यस्टरडे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई वॉज बाथिंग इन द गंगा यस्टरडे। नेक्स्ट क्या है, वे लड़के मेढकों पर पत्थर फेंक रहे थे। वे लड़के एक साथ होता है, वे लड़के शुरू में ही लिख दिया जाता है। ये नहीं लिखेंगे कि वे अलग लिखें लड़के अलग लिखें, पूरा एक साथ यहीं पर लिखेंगे दोज बॉयज। दोज बॉयज, दोज बॉयज क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी। यहाँ पर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वर। दोज बॉयज वर। अब फेंकना, फेंकना क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब फेंकना क्या होती है, थ्रो। थ्रो में आई एन जी जोड़ेंगे तो थ्रोइंग हो जाएगा। क्या फेंक रहे हैं, स्टोन। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टोन्स। स्टोन किन पर, मेढकों पर। ऑन द फ्रॉक्स, यहाँ पर क्या आएगा, ऑन द रॉक्स। तो ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, दोज बॉयज वर बाथिंग, नो, दोज बॉयज वर थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द फ्रॉक्स। नेक्स्ट क्या है, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम की क्या हो जाएगी यहाँ पर, वी भी प्लूरल है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर। वी भी प्लूरल है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, वर। वी वर। याद करने के लिखेंगे लर्न। लर्न में आई एन जी जोड़ेंगे, रहा के लिए आई एन जी जोड़ेंगे इसी में, लर्न में। तो अब क्या याद कर रहे हैं, अपना पाठ। सभी सब्जेक्ट के साथ ये पॉसेसिव अपना की स्पेलिंग अलग अलग लिखी जाती है। जैसे वी के साथ अवर लिखी जाती है, यू के साथ योर लिखी जाती है, आई के साथ माई लिखी जाती है, सी के साथ हर लिखी जाती है। ये भी हमने पढ़ा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो वी वर लर्निंग आवर लेसन, क्या हो जाएगा, आवर लेसन। तो ये सेंटेंस हो जाएगा वी वर लर्निंग आवर लेसन। नेक्स्ट क्या है, पक्षी खुले मैदान में चहक रहे हैं। कैसा मैदान है, खुला खुला मैदान। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पक्षी की सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द बर्ड्स। द बर्ड्स, पक्षी चहक रहे थे। कभी कभी यहाँ से पता चलता, रहे थे बहुत सारे पक्षी थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वर। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर। तो द बर्ड्स वर, चहकना की चिर्प। चिर्प में आई एन जी लगाएंगे तो हो जाएगा चिरपिंग। तो चिरपिंग, और कहां पर, खुले मैदान में, इन द ओपन फील्ड लिखेंगे, इन द ओपन फील्ड। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ऐसे, द बर्ड्स वर चिरपिंग इन द ओपन फील्ड। नेक्स्ट क्या है,
कल वर्षा हो रही थी। वर्षा वर्षा हो रही थी, वर्षा खुद क्या है, मेन वर्ब है, तो इसमें सब्जेक्ट इट खुद से लिखा जाता है, सब्जेक्ट इट लिखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट इट लिखते हैं, इट सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, तो इट वाज, फिर वर्षा होने की होती है रेन, रेन में आईएनजी जोड़ेंगे रहा के लिए, रेनिंग कब हो रही थी, कल, यस्टरडे, फिर लिखेंगे यस्टरडे। तो ये हो जाएगा, जैसे कल बारिश हो रही थी, इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट वाज रेनिंग यस्टरडे। तो शुरू से हम फिर से रिवीजन करा देते हैं। आई वाज वॉकिंग इन द गंगा यस्टरडे। नेक्स्ट है दोज बॉयज वर थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द रॉक्स। नेक्स्ट है वी वर लर्निंग आवर लेसन। नेक्स्ट है द बर्ड्स वर चिरपिंग इन द ओपन फील्ड। फिर नेक्स्ट है इट वाज रेनिंग यस्टरडे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।